और इधर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जा रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश के दावेदारों की किस्मत का फैसला इसी बैठक में होना है। दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद फैसला होगा। चुनावी मैदान में उतारने के लिए अंतिम फैसला इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान का नाम चल रहा है। इन्हीं के दावेदारों पर इस बैठक में बातचीत होनी है। आप ये कह सकते हैं कि अगली लिस्ट जब आए उससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जितने भी दावेदार हैं उन्हें एक बार बड़े नेताओं के साथ अवगत करवाया जाएगा। स्थिति अवगत करवाई जाएगी, रिपोर्ट क्या कुछ कहती है ये बताया जाएगा। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बैठक के बाद आप ये कह सकते हैं कि इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा अगली लिस्ट का। 5वीं सूची जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान को लेकर भी कुछ दावेदार हैं जिन्हें लेकर अभी भी संशय है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो कुछ विधायकों के नाम शामिल हैं। संशय इस बात पर कि हो सकता है टिकट कटे, और इसी के चलते बहुत गहन चिंतन की जरूरत, नाराजगी का सामना पार्टी को ना करना पड़े, ये एक प्रमुख चीज है जो कि हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा का विषय रहे। दावेदारों की किस्मत का फैसला कल होने वाली इस बड़ी बैठक में। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। अशरफ, क्या कुछ कहा जा रहा है? बताया जा रहा है कि कल होने वाली बैठक के बाद नाम लगभग तय होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान में। बिल्कुल अवंतिका, देखिए कल देर रात तक एक लंबी मैराथन बैठक हुई है। गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री थे और तमाम जो चुनाव को भाजपा कोर ग्रुप के बैठक के से जुड़े हुए नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। तो कमोबेश कल ही ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बची हुई सीटों पर कौन कौन चेहरा होगा। अब एक ये औपचारिकता भर रहती है, जिन नामों को यहाँ पर राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से पास किया गया उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। कल भाजपा की ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम में होगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, और मध्य प्रदेश के लिए बची हुई 84 सीटों पर माफ कीजिए 94 सीटों पर जो नाम तय करने हैं उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब सभी सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। एक लंबी बैठक जो कल यहाँ दिल्ली में हुई थी और उसी बैठक में तय नामों को अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, और वहां पर बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि सभी नामों पर अपनी मोहर सीईसी लगा देगी और उसके बाद फिर सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो जो ये सस्पेंस है वो लगातार खत्म होने की कगार पर है। अब बहुत ज्यादा दावेदारों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उनकी किस्मत का फैसला कब होना है, कैसे होगा और उनमें क्या होगा, क्योंकि अब मतदान के अगर भी आप देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान है और आज 18 तारीख है, तो एक महीने से भी कम समय रह गया है। तो भाजपा के ऊपर भी दबाव है कि वो ज्यादा से जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान। एक और बात जिसके बारे में जानकारी चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीईसी की बैठक में शामिल होना, क्या ये बताता है कि मंथन की स्थिति आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगी? कल बैठक में अगर मुहर लग जाती है तो परसों या कल ही नामों का ऐलान? बिल्कुल, देखिए जब सीईसी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और उससे पहले ये सब राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, ये तैयारियां की जाती हैं, और अंतिम पड़ाव जो होता है वो केंद्रीय चुनाव समिति होती है। इस समिति में जो नाम रखे जाते हैं कमोबेश उन्हीं नामों को अंतिम रूप दे दिया जाता है, उसी पर मोहर लगा दी जाती है। हाँ, अगर किसी क्षेत्र की वजह से या जातीय समीकरण की वजह से कोई दिक्कत होती है तो जरूर उस सीट पर, उस नाम पर दोबारा चर्चा करने के लिए भेज जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि एक लंबी बैठक हुई है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे और मध्य प्रदेश से जुड़े
तमाम बड़े नेता और खास करके संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी इस बैठक में थे। तो वहां पर अब गुंजाइश बहुत कम है कि कहीं कुछ चूक रही होगी, जो वो चूक अब CEC पकड़े तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद यही है कि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी तो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर लिया जाएगा, सभी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन जाएगी और फिर जल्द से जल्द बीजेपी अपनी सूची भी जारी कर देगी। चलिए, उम्मीद इसी तरह की। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों पर पैनी नजर है। मीडिया और उम्मीदवारों पर लगातार पैनी निगरानी रखी जा रही है।